ओ Okay, Sairam everyone once again. I hope you all are happy and healthy. Yes? Are you there, children? I am talking to you. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Good. हाँ बेटा, मुकुंद मीना, मुकुंद शर्मा. लेट मी टेक द नेम्स. ऐसे खुद से तो आएंगे नहीं बताने की मैडम हमारा नहीं. भूपेंद्र इज देयर इन द क्लास. भूपेंद्र. Someone should call him and let him know. He must join the class. प्रेजेंटेशन में बच्चे हैं आर्यमन पटवा, भूपेंद्र ओझा. भूपेंद्र अगर आज की क्लास में प्रेजेंटेशन दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा बाद में. गुनिका. Why Gunika is not attending the classes? Someone knows about her? मैम मे बी वो शायद ग्वालियर में है तो. ओके बट बहुत टाइम दे दिया बेटा ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के लिए. हेमंत. मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को कहा था कि ये इन बच्चों के नाम मैंने लास्ट क्लास में भी लिए थे. एंड आई हैव सेंड द मैसेज आल्सो ऑन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. यस, भेजा था ना बेटा क्लास व्हाट्सएप पे कि अगली क्लास, और बताया भी था लास्ट क्लास में कि अब जो भी नेक्स्ट क्लास होने वाली है फ्राइडे को, इनके लिए लास्ट चांस रहेगा फ्राइडे को. इसके बाद अगर ये नहीं देते हैं तो फिर इनको आगे चांस नहीं मिलेगा प्रेजेंटेशन का. डिड वी डिस्कस इट इन लास्ट क्लास और नॉट? हाँ बोलो. यस मैम, वी डिस्कस. फिर अभी भी ये बच्चे नहीं हैं क्लास में, तो व्हाट इज टू बी डन फॉर दिस चिल्ड्रन, बताओ. मैम 0. दे दे 0. सब रेडी है? यस मैम. अब ठीक है, अब आज नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं कब तक वेट करूंगी. ऐसे तो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास और जिनका प्रेजेंटेशन हो चुका है उनका टाइम वेस्ट हो रहा है. अभी मैंने ये जो नाम लिए हैं इसमें से जो प्रेजेंट है तो दे दें. आर्यमन, भूपेंद्र, गुनिका, हेमंत, मुकुंद मीना. मुकुंद मीना का तो बिल्कुल 0 दूंगी क्योंकि उस दिन भी क्लास में था, ये इसका नाम लिया एंड ही लेफ्ट द मीटिंग. और मुकुंद शर्मा आज था क्लास में जब हमारी बात शुरू हुई एंड ही जस्ट लेफ्ट द मीटिंग. हमने जब उसके बारे में बात की तो वो चला गया, ही लेफ्ट द मीटिंग. तो इनको भी फिर अब मैं 0 दे दूंगी. अब मैं नहीं पूछूंगी, अब नेक्स्ट क्लास में यही काम नहीं है. प्रज्ञा. प्रज्ञा इज ऑल्सो नॉट देयर इन द क्लास. व्हाट्स द रीजन? Nowadays she is also not regular. मैम नहीं पता मैम, वो किसी से कांटेक्ट नहीं करती है. हाँ वो भी एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा. चलो ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा ठीक है. प्रज्ञा नहीं है. इसके बाद श्याम मीना. श्याम मीना, इसका लास्ट क्लास में हुआ था क्या इसका प्रेजेंटेशन? हाँ बेटा नो मैम. अभी तक श्याम का हुआ नहीं है जितना मुझे याद है, और मेरे पास रिकॉर्ड में भी उसका लिखा नहीं है. मैम उसने कहा था कि वो फ्राइडे को देगा. फ्राइडे को देगा, यस, लेकिन अभी भी उसने, अब आज है ही नहीं क्लास में. अब बताओ क्या किया जाए ऐसे बच्चों का. अपने वर्ड्स को कम से कम फॉलो करो. तुम जो बात बोल रहे हो अपने प्रोमिसेस तो यू शुड कीप. अब आगे से कभी कोई बात बोलेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊंगी. तो बेटा कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम रहती ना तो आई ऑलवेज कंसीडर.
जैसे कल भी 7th क्लास को भी वर्कशीट भेजी थी मैंने, वर्कशीट का मैंने तीनों क्लास में सेम पैटर्न रखा था कि जिस दिन भी मैं वर्कशीट भेजूंगी उसी दिन रात 8 बजे तक आपको वो करके भेजनी है। एंड यू पीपल आर नोइंग कि हार्डली 5 क्वेश्चंस वर देयर, तीनों ही क्लास में 5 क्वेश्चंस ही दिए थे। एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक चिल्ड्रन टू सॉल्व 5 क्वेश्चन? दोज हु हैव सेंट इट, हाफ एन हाफ आवर। एन आवर। मैम हमने हाफ एन पिछली आवर। क्लास में Yes, डिस्कस ma'am. किया था, आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगा, बट मैं मैक्सिमम 1 आवर भी मान लेती हूँ कि 1 घंटा लगा। चलो 1 घंटे का समय आपको, मैं तो चलो मैंने किसी भी समय में सुबह भेजी हो, मैं वो काउंट ही नहीं कर रही हूँ, मैं 2:30 के बाद का टाइम काउंट करती हूँ। उसमें भी मैं समझ लो आप 2:30 तक क्लासेस में बिजी रहते हो। आफ्टर दैट आपने 4 बजे तक रेस्ट भी कर लिया, खा ये सब कुछ भी कर लिया, तो उसके बाद में बेटा मार्क्स बताएंगे एक साथ ही होगा। सिर्फ गूगल फॉर्म का स्कोर रिलीज करना था, वो हमने कर दिया है। अब आपको आपकी मार्कशीट में दिखेंगे बाकी स्कोर, अभी नहीं पता चलेंगे, है ना। अब जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना तब आपको बता देंगे, अभी वर्कशीट के मार्क्स नहीं बताऊंगी मैं, तभी बताऊंगी। हाँ अभी देखो बेटा 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक तुमने रेस्ट भी कर लिया, कुछ खाना है खा लिया, जो कुछ भी है, मतलब तुम इतना 3 क्लास अटेंड करने के बाद नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, रिफ्रेश हो गए, खेल ली। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे भी भेजते, और इवन 8 बजे तक का बोलने के बाद भी बच्चों ने जिन्होंने 9 बजे 10 बजे भी भेजा, मैंने उनको भी कंसीडर कर लिया कि देयर मे बी सम नेटवर्क इशू, कुछ भी हो। चलो निलय को भी मैंने लास्ट क्लास में बोला था, लेकिन निलय आजकल सिंसियर नहीं हो रहा है, उसने भी कल भेजी है मुझे वर्कशीट। और निलय, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व बेटा? नो, यू हैव सेंट मी ओनली 3 क्वेश्चंस। मैम मैंने आपको 500 भेजे हैं मैम। मैंने आज ही तुम्हारा ये देखा था। जो फोटो भेजी थी मैम आपको मैम, 2 फोटोज में, एक में मैम 3 है, एक में 2 है। तो 2 फोटो नहीं आई है, लेट मी चेक। मैंने आज सुबह ही क्योंकि चेक की है तुम्हारी वर्कशीट, देखो कल भेजी है ना तुमने। मैम परसों। परसों नहीं भेजी बेटा, टुडे इट्स 27 ना। हाँ 24 को भेजी है तुमने, 24 को भेजी है बेटा। एक ही मेरे पास पीडीएफ आई है, मैं तुम्हें, अगर मैं विजिबल तो होंगी, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये तो तुम्हारे ग्राफ का फोटो है, ये देखो, ये है तुम्हारा नंबर। इज इट विजिबल टू यू? तुम मुझे पिन करके देख सकते हो। समवेयर आई मस्ट बी। मैं मोबाइल अपना ला रहा हूँ मैम, 1 सेकेंड। बेटा मेरे पास एक ही पीडीएफ आई है 3 पेजेस की, और उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हैं। चलो ठीक है, तो नो वन इज देयर फ्रॉम द प्रेजेंटर्स, है ना, जिसको प्रेजेंटेशन देना था उसमें से कोई भी अभी नहीं है, तो ठीक है। अब आज के बाद मैं प्रेजेंटेशन नहीं लूंगी। इनको बार बार बोलने के बाद भी ये बच्चे अगर नहीं अलर्ट है तो लेट इट बी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस वंस अगेन, वेयर एवर वी नाउ स्टार्ट आफ्टर दैट। कहाँ पर हमने छोड़ा था बताओ, क्या कर रहे थे हम लोग? हमारा मैम कंस्ट्रक्शन अपन सर्कल्स कर रहे थे, सर्कल स्टार्ट कर दिया था। सर्कल स्टार्ट कर दिया था। ओके, so some basic concepts of circles we have discussed, right? यस मैम। And now we have to start first exercise भी हो गई थी, as I remember, क्योंकि वो fill in the blanks ही है उसमें। मैम 10.1 हो गई थी। हाँ वही तो बोल रही हूँ, मुझे 10.1 हो गई थी। मैम 500 क्वेश्चन है मैम, वो जो आपको पीडीएफ भेजी है मैम 3 पेज की। 3 पेज की, यस मैम पहले 3 पेज में बेटा। मैम हाँ बोलो। मैम पहले पेज में फर्स्ट क्वेश्चन मैम जो कंस्ट्रक्शन वाला है, उसका मैम फर्स्ट पेज पे कंस्ट्रक्शन है, उसके साइड में जो रफ पार्ट के लिए वहां तुमने जस्टिफिकेशन किया है। सेकंड पेज पे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला कंस्ट्रक्शन है। यस मैम, और और justification बॉटम में जस्टिफिकेशन है। अच्छा, ये इधर क्वेश्चन 4 कितना, कैसे ऐसे प्रेजेंटेशन करोगे निलय, तो कैसे होगा बेटा? नहीं, और 5th क्वेश्चन में भी देखो ना, तुमने गिवन लिखा है ना टू प्रूव लिखा है, और उसके साइड में लिखा है यू शुड लीव सम स्पेस इन बिटवीन 2 क्वेश्चंस सो दैट इट शुड बी विजिबल।
ठीक है, ओके। हाँ बेटा, चैप्टर 9 नहीं, चैप्टर 10। ओके, लेट मी शेयर द बुक। Just wait for a minute, I am sharing it. Till then you just go through with the basic concepts which we have discussed. अभी मैं पूछूंगी सबसे, what do you mean by chord, what do you mean by tangent, what do you mean by diameter, ये सारी जो भी basic minor segment, major segment, sector, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। Yes? Yes, ma'am. तो फिर अभी ये सब चीजों पे एक बार जस्ट गो थ्रू इट। आज क्या हो रहा है इसमें, बुक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, सॉल्यूशंस आर देयर। अपडेटिंग द बुक, लेट मी सी। Yes. I am sharing my screen. Is it visible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, yes, all these basic terms we have discussed: interior, exterior of the circle, on the circle, then chord of the circle, major minor segment, major minor arc, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। And first exercise also it is done. Now second, yes, angle subtended by a chord at a point. After your exercise 10.1, what is the heading given, beta? Angles subtended by a chord at a point. At a point, है ना? So different chords, you can see different figures which are given here. जो chord है, जैसे suppose ये PQ is the chord, PQ कहाँ किसी point पे क्या angle बनाएगी, you can see figure 10.1. तो PQ देखो, अगर PQ ये chord है तो it can make किस टाइप से angle हो सकता है? एक तो इसका major segment में एक angle कहीं बनेगा, या फिर और एक बनेगा minor segment में, right? Yes. है ना? Yes, ma'am. PQ अगर इस तरह की कोई भी chord है बेटा, तो PQ कहीं किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी सर्कल के अंदर। पे अटेंशन ऑन माय कर्सर, इज इट विजिबल क्लियरली बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा देखो, ये जो PQ chord है, ये इस सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल, एक एंगल बनाएगी माइनर सेगमेंट में कहीं किसी पॉइंट पे। ये पूरी आर्क पे किसी भी पॉइंट पे एक एंगल बनेगा माइनर सेगमेंट में, और एक एंगल बनेगा कहाँ पर? मेजर सेगमेंट में, और एक एंगल बनेगा कहाँ पर? सेंटर पर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Can you explain it again? So, हाँ बेटा, whenever we are having any chord of the circle, chord क्या होती है? जो सर्कल के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है, that line segment is known as chord. So when we talk about the angle subtended by a chord at a point, so inside the circle how many angles are formed by the chord? Chord के तो से कितने angles form होंगे inside the circle? So one angle will be formed in minor segment, one angle will be formed in major segment,
and one angle will be formed on the center, at the center of the circle. Okay? कोई chord कितने Yes, एंगल बना ma'am. सकते हैं? हाँ, ये 3 एंगल्स। अब हम डिफरेंट एंगल्स के लिए बात करते हैं। नाउ देखो ये डिफरेंट कॉर्ड्स ली हैं, तो सर्कल पे ये जो एंगल सबटेंड कर रही हैं तीनों, ये एक फिगर इसमें गिवन है, ये सब जो भी ये पूरा दिया है, ऑलवेज आई से यू बेटा कि जो भी एक्सरसाइज से पहले गिवन होता है बुक में, यू शुड गो थ्रू इट एटलीस्ट एट वंस। इसमें तुम्हें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं which are helpful to you to solve the questions. Okay, now come to the first theorem. Equal chords of a circle subtend equal angles at the circle. At the center. Now listen, what does it mean? इस थ्योरम का मीनिंग क्या हुआ? तो मीनिंग ये है कि एक सर्कल में अलग अलग इक्वल कॉर्ड्स हो सकती है। इक्वल मींस उनका लेंथ इक्वल होगा, राइट? जैसे 2 सेंटीमीटर की है या 3 सेंटीमीटर की है, तो 3 सेंटीमीटर की 2 कॉर्ड्स लेंगे, तो वो दोनों कॉर्ड ही सेंटर पे जो सर्कल बनाएगी। यू कैन सी this AB is a chord and CD is a chord. Here are 2 chords which are equal. So what is given here? What is given here? AB equals to CD. हाँ, तो जब भी बेटा हम सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इट इज ऑल्सो थ्योरम। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं तुम्हें चैप्टर 6 से तरीका बताते आ रही हूँ कि फर्स्ट यू शुड राइट गिवन, देन टू प्रूव, and then if any construction is needed then construction, and then you should write proof, है ना? अभी अब बुक हर बार तुम्हें ये सब लिख के नहीं बताएगी। तुम जब भी ये theorems करोगे, when you will write it in your notebook, you have to write it in this form only, ठीक है? तो here what will you write? अच्छा, जब भी हम सर्कल के बारे में बात करते हैं तो we write like COR, C और स्मॉल ब्रैकेट में O and R। कैसे मैं बताती हूँ, देखो बोर्ड पे लिखकर। I am not visible to myself। मुझे अच्छा, मैं बोर्ड पे, तुम लोग बताना कितना विजिबल है। My hand is visible here on board? Yes, ma'am. Ma'am, half. Ma'am, half. अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो देखो बेटा, ये like this we write whatever I have written. Is it visible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So how do we read it? COR, it means a circle with center O and radius R, ठीक है? A circle with center O and radius R। तो COR इस तरह से लिखा हुआ तुम्हें कई जगह पर मिल जाएगा बुक्स में। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? A circle with center O and radius R। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे पैरेलल ग्राफ को हम शॉर्ट में से लिखते हैं ना, सिंबॉलिकली, सो दिस इज जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म टू शो इट। हियर वी आर शोइंग अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। ओके बेटा, ठीक है? Yes, ma'am. Now come back to the theorem. See, क्या गिवन है हमको? 2 इक्वल कॉर्ड्स गिवन है हमको प्रूव। अब जब तुम लिखोगे तो गिवन क्या लिखोगे? गिवन COR in which 2 chords AB equals to CD, ठीक है? देखो यहाँ पे भी इस तरह से लिखा यू आर गिवन टू, तो तुम प्रूफ में डायरेक्ट नहीं लिखना, तुम गिवन में लिखना। अभी लिखते जाओ जल्दी जल्दी। गिवन COR कैसे लिखना है मैंने बोर्ड पे बता दिया है तुम्हें। गिवन COR in which chords AB equals to CD, ठीक है? इसी को देखो यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है प्रूफ में। यू आर गिवन 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। चलो अब टू प्रूव में क्या लिखोगे? हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स है दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। तो राइट इट। टू प्रूव एंगल AOB, to prove angle AOB
इज इक्वल्स टू एंगल, क्या होगा नाम बताओ, दूसरी कॉर्ड CD क्या एंगल बना रही है सेंटर पे, COD। यस राइट, DOC। DOC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलते हैं इसलिए COD लिख लेना। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD इसलिए लिखना है क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे इसलिए। फिर नाम में हम शुरू में कुछ भी लिख सकते हैं, बट लास्ट में जब कॉन्ग्रुएंसी का लिखते हैं तब ऑर्डर सही होना चाहिए। Okay, now let's see in these two triangles AOB and COD. ये दोनों triangles दिख रहे हैं सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now children, can we say OA is equals to OC? OA और OC को इक्वल बोल सकते हैं हम? Yes, ma'am. What is the reason? लिखा भी है। Ma'am, both are radius. Radii of the circle. Radii word is used in the sense of plural form of radius. Radius मतलब एक single radius की बात करते हैं, radii we use it in plural sense. Okay. So OA is equals to OC. ठीक है, ये क्योंकि हम AOB और COD की क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी अगर बता देंगे तो बाय CPCT क्या हो जाएगा बेटा, एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD। हैव यू गॉट इट? ये आइडिया समझ में आया? Yes, ma'am. हम कैसे Yes, करेंगे? ma'am. तो OA और OC हो जाएगी रेडियस, दे आर इक्वल, then OB is equals to OD, again the same reason, radii of the circle, and AB is equals to CD। ये कैसे लिख सकते हैं हम? Given। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि गिवन अलग से लिखो, ये हमको गिवन है। सो फ्रॉम साइड दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस होंगे कि Yes, नहीं? OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के, और AB इक्वल है CD के। तो कॉन्ग्रुएंसी में अब ये जो स्टेप लिखोगे तुम, यहाँ पर ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD, यहाँ COD ही लिखना पड़ेगा, यहाँ DOC लिख के काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये हम 7th चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा 7th चैप्टर हमने कॉन्ग्रुएंसी ही शो की है, राइट? क्योंकि COD को अगर तुमने DOC लिख दिया तो AO के इक्वल कौन हो जाएगा, DO हो जाएगा। हालांकि है वो भी इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने वो कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर वो नहीं लिया है। क्लियर है बेटा? और ये तो बाय चांस रेडियाई है इसलिए वो इक्वल आ रहा है, अदरवाइज नहीं तो फिर किसी और ट्राइंगल में जरूरी नहीं है कि वो करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरी वाली इक्वल हो। तो यहाँ पे ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो CPCT से क्या हो जाएगा, AOB इक्वल्स टू COD, यही प्रूव करना था। Yes, ma'am. ये फर्स्ट थ्योरम हो गया, ये आप लोग नोटबुक में होमवर्क कॉपी में कर लेना। लेट्स सी द सेकंड थ्योरम। व्हाट इज द सेकंड थ्योरम? समवन शुड रीड इट। If the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. हाँ, अब इसको देखो बेटा, अब इसमें मैं यही वाला फिगर यूज करती हूँ क्योंकि यहाँ फिगर गिवन नहीं है। सी इसी तरह से तुम फिगर बनाओगे, उसमें भी यू विल ड्रॉ अ सर्कल एंड देन टेक AOB और COD, इस तरह से 2 कॉर्ड्स ले लेना। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, अब रिवर्स ऑर्डर में चलो। व्हाट इज गिवन, बताओ क्या समझ में आया थ्योरम पढ़ के? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मतलब अब गिवन है कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। हाँ, तो अब लिखो गिवन में, जल्दी से लिखो, गिवन एंगल AOB इज इक्वल्स टू COD, वही COR करके लिख लेना। गिवन अ सर्कल COR इन विच एंगल AOB इक्वल टू COD एंड 2 कॉर्ड्स AB एंड CD, ये सब गिवन है हमको, ठीक है? अब प्रूव करते हैं। देखो बेटा, इसमें तुम लिखोगे OA इक्वल्स टू OC, ये तो फिर भी आएगा, राइट? व्हाट इज द रीजन? रेडियस ऑफ सर्कल। बस सेम, ये तो इसमें भी आएगा। फिर
OB is equals to OD. Same reason again, radii of the circle. And what else is given? Angle AOB is equals to angle COD. लिखो ये भी. Angle AOB equals to angle COD. ये given है हमको. तो now by which congruency criteria these two triangles are congruent? SAS. SAS. ये हो गया साइड एंगल साइड. ये साइड एंगल साइड. समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं? अरे say something, say yes or no at least. Yes, ma'am. हाँ, यस मतलब क्या समझू? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. तो बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा? क्या प्रूव करना है हमको? व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? AB equals to CD. AB इक्वल्स टू CD. ये प्रूव करना था. सीपीसीटी से हो जाएगा AB इक्वल टू CD. ठीक है? ठीक है? Yes, ma'am. This was your theorem 10.2. Now exercise 10.2. ये तो सब छोटी छोटी सी है, हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है. It will take time. Recall that two circles are congruent. Someone should read the question. Recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. Now how will you solve this question? बताओ. अब भी हमने जस्ट दोनों थ्योरम किए हैं, उसी में से एक का यूज होगा इसमें. अब वहां क्या है? डायरेक्ट फिगर से समझ आ रहा था कि रेडियाई आर इक्वल. नाउ हियर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. बताओ क्या है? जो इसमें बताएगा, जब भी तुम मिलोगे उसे चॉकलेट मिलेगी. एक जल्दी बताओ. Ma'am, Ma'am. ma'am, since ma'am, it is given that the circles are congruent, ma'am, therefore their radius will also be equal, and ma'am, then we can prove with the above theorem. कौन सा वाला थ्योरम लगेगा? फर्स्ट की सेकंड? रामा? Ma'am. रामा Ma'am, first. हाँ, फर्स्ट. ठीक है. रामा, योर चॉकलेट इज ड्यू नाउ. ओके. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. यही चीजें कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, एंड समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. तो मैं सिर्फ थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन को लिटिल बिट टिल्ट कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल. अब ये हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है कि हम सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, तो ये तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इफ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस देयर रेडियाई आर इक्वल, है ना. और अगर ये नहीं पता होगा हमको तो फिर नहीं कर पाएंगे. और जैसे ही पता चल गया कि रेडियाई इक्वल है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. ये बताना. इक्वल कॉर्ड्स, तो ये थ्योरम 10.1 हो जाएगा. कॉर्ड्स इक्वल है मतलब AB इक्वल टू CD गिवन है, और रेडियाई इक्वल हो गई मतलब OA इक्वल टू आ जाएगा क्या? OC. OB इक्वल आ जाएगा OD. और कॉर्ड्स इक्वल है तो वही साइड 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 से तीनों हो गए इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, तो सीपीसीटी से ये आ जाएगा. ऐसे ही प्रूव दैट. सेकंड क्वेश्चन, रीड इट. Prove that if chord of a congruent circle subtends an equal angle at their center, then the chord are equal. बस ये भी सेम वैसा ही है. थ्योरम 10.2 है और कुछ चेंज नहीं है. इसमें भी तुम्हें समझना है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इसका मतलब रेडियाई फिर इक्वल हो गई है, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है. तो ऐसे ऐसे जैसे अभी थ्योरम 10.2 किया है, इन द सेम वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. ओके, is it clear? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. here we can say our 10.2 is also completed. Up to this, do you have any problem? No, ma'am. And again I am saying to you children, ये सब basic terms तुम्हारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि what do you mean by
center of the circle, radius of the circle, chord of the circle, sector of the circle, segment of the circle, arc of the circle. ये words जब तक तुम्हें clear नहीं होंगे ये चैप्टर कुछ समझ नहीं आने वाला। और ये सब हम इससे प्रीवियस क्लास जब भी हुई थी, जब भी चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने पूरा एक क्लास इसी पे दिया है, तो आपकी बुक में भी गिवन है, उसे रिवाइज करते रहो। ओके, लेट्स मूव अहेड। हाँ, what heading is given after exercise 10.2? Perpendicular from the center Perpendicular from the center out to the cork. Anyone should read. Perpendicular from the center to a chord. हाँ, heading you are reading perpendicular from the center to a chord, मतलब center से chord पे अगर हम perpendicular draw करें, you can see this figure 10.15. ये देखो, ये center से draw किया हुआ है perpendicular। तुम्हें पता है perpendicular किस तरह से draw करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, राइट? तो ये AB पर ये परपेंडिकुलर O से ड्रॉ किया है, दिस OM। इसी के बारे में हम थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इट इज मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री एट M ऑन बोथ द साइड्स। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, नाम बोलो उस एंगल का। Angle AMO and angle BMO. Yes, angle AMO and angle BMO, और you can say OMA, OMB, ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों, ठीक है? तो ये दोनों हो गए 90 डिग्री ईच। नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरम। हितेंद्र, रीड द थ्योरम, स्टेटमेंट रीड करो। The line drawn through the center of a circle is to bisect chord. बस यही है स्टेटमेंट। बेटा थ्योरम 10.3 रीड करना है, रीड इट वंस अगेन। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, क्या समझ में आया? व्हाट इज गिवन टू यू? क्या गिवन है बताओ? कि एक सर्कल में, हाँ बोलो मैम, जो सेंटर पे सर्कल में सर्कल के सेंटर में परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड से बाइसेक्ट कॉर्ड को ये बोर्ड पे जो लिखा था, जो इरेज किया हुआ है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's see here. We will draw a circle. This is the center of the circle and this is the chord AB. Now ये है O. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the center O, है ना? अब O से क्या है, जब इस chord AB पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो what we have to show, इसको नाम दे दिया हमने M. Okay, what name I have given here at this point? M. जैसे तुम्हारी बुक में फिगर ड्रॉ है वैसे ही किया मैंने। अब हमें क्या शो करना है कि ये O से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM, it is bisecting the chord. Bisecting the chord means what? ये chord है AB, इसको bisect कर रहा है, मतलब क्या शो करना है बताओ? Bisect AM is equal to BM. Yes, AM is equals to BM. This we need to show. अब डायरेक्टली तो ऐसे कुछ शो होगा नहीं, so we need to do some construction. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? We will join O to A and O to B. O को A से ज्वाइन कर लिया, O को B से ज्वाइन कर लिया, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now how will you write? Given you will write given a COR.
a circle COR, given a circle COR, ठीक है, बस इतना ही लिखना। नाउ टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव, हाँ गिवन में एक और लिख लेना कि यहाँ पे क्या गिवन है, OM परपेंडिकुलर टू AB, हाउ कैन यू राइट इट, ये OM परपेंडिकुलर टू AB, ये किस में लिखोगे, गिवन में ही आएगा, क्लियर है? Yes, ma'am. मैं गिवन एक बार फिर से बोल रही हूँ, गिवन अ सर्कल COR, है ना, एंड OM परपेंडिकुलर टू AB, ओके। नाउ टू प्रूव, लिखो टू प्रूव, क्या लिखोगे टू प्रूव में, AM equals to BM. AM इज इक्वल्स टू BM। अब इसके बाद की स्टेप क्या लिखोगे बताओ, Construction. वेरी गुड। पुजित, रामा, जानवी, ये 3 बच्चे बहुत एक्टिवली आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे यही हैं कि कहीं और हैं? Why they are not responding? चलो कंस्ट्रक्शन लिख लिया, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन O to A and O to B, या सिंपली यू कैन ज्वाइन, यू कैन राइट ज्वाइन OA and OB, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे, देन टू प्रूव दिस यू शुड राइट इन ट्रायंगल AOM, लिखो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ठीक है। AOM और BOM में क्या हो जाएगा, OA is equals to OB, can you write it, OA is equals to OB, can you write it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the reason? Radii of the same circle. Radii. Yes, radii of the same circle. Then what else can you write, angle AMO is equals to BMO, what is the reason, इस तरह से Both 90 का 90 साइन, angle AMO is equals to angle BMO, each 90 degree, या simply you can write like symbolic form में लिख भी सकते हो, OM perpendicular to AB, इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, ये हो गए each 90 degree। Now what is the third portion which is equal? OM equals to MO. OM is equal to OM. OM is equals to OM या MO दोनों लिख सकते हो। What is the reason? Common. Given. Common. Common. OM is equals to OM common. Now 3 corresponding parts we have shown equal. Which congruency criteria can be used here? RHS. क्यों 90 डिग्री है इसलिए? अच्छा, मैं जिससे पूछूं ना वही बताना। Nilay, which congruency criteria will we use here? Ma'am, RHS, because ma'am, hypotenuse is the radius, and ma'am, OM is the given, and ma'am, there is a 90 degree. So right angle, hypotenuse, and one side OM, MO is equal, है ना? Yes, so ma'am. here we can use the criteria RHS, means right angle, hypotenuse side. तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्राइंगल, अब लिख लो इसके नीचे, ट्राइंगल AOM is congruent to triangle BOM by RHS। तो CPCT से क्या हो जाएगा बेटा, what you have to prove, प्रूव क्या करना AM था, equals to BM. AM equals to BM. तो CPCT से हो जाएगा AM is equals to BM। यस, हाँ, बस अब नेक्स्ट इसका जो थ्योरम है वो कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम है, तो इसको भी इसी तरह से करोगे। देखो यही सब प्रोसीजर है, बस तुम्हें अब प्रूव क्या करना है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord, now means you have to prove OM is perpendicular to AB, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब एंगल AMO और BMO 90 डिग्री का है, ये शो करना है। Have you got it? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा इतनी प्रोसीजर तो सेम रहेगी, फिगर ऐसे ही ड्रॉ होगा, OA और OB को ज्वाइन कर लोगे और फिर क्या करोगे तुम इसमें, अब क्या लिखोगे, देखो 90 डिग्री का एंगल हमें शो करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए OA इज इक्वल्स टू OB, ये गिवन है। अब इस बार क्या गिवन है, to bisect a chord, now it is given that this point M is bisecting this chord AB, it means now it is given AM is equals to BM, ये given है, और OM equal to M को common, ठीक है, OA equal to OB radii, AM is equals to BM given and OM common, तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल AMO, ध्यान से सुन लेना, अभी कर्सर पे ध्यान दो, एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO, राइट, समझ में आया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन अभी 90 डिग्री प्रूव नहीं हुए, अब क्या लिखोगे, एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, व्हाट इज द रीजन, लीनियर पेयर। यस, Linear pair. है ना, लीनियर पेयर से, लेकिन दोनों इक्वल हैं तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। 90 डिग्री, और यही शो करना था, जहां तुमने शो कर दिया कि ये एक एंगल 90 डिग्री का है, इट मींस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके चिल्ड्रन, यस मैम। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है इसमें, नो मैम। तो आज बोर्ड पे पढ़ाया, क्या मजा आया बोर्ड पे पढ़ा के, मुझे लगा मेरा एनर्जी लेवल एकदम बढ़ गया। यस, डिड यू ऑल्सो एंजॉय, बोर्ड पे पढ़ने से अच्छा लगा, Yes, ma'am. समझ में जल्दी आ गया होगा ना, यस ओके, मैम। इतना सब अब तुम पढ़ के रखना, और इस चैप्टर से भी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है वो भी तुम पढ़ के रखोगे, अब मैं बार बार PDF नहीं भेजूंगी उसकी कि कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, मैं ऑलरेडी 2-3 टाइम्स सेंड कर चुकी हूँ तुम्हें, तो अब तुम ढूंढना कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, क्या हुआ है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज एक ऑफिशियल और मैसेज डाल ही देती हूँ मैं अभी कि नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट चांस फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर लेफ्ट फॉर द प्रेजेंटेशन, अदरवाइज इसके बाद में नहीं चांस दूंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल कंक्लूड विद शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourself, stay happy and healthy. Now you can leave the class. Saram ma'am. Saram ma'am. Sairam ma'am. Sairam.